को भाजपा सरकार ने जनता को ठगा। आईजीएमसी में नौकरी से निकाले गए सुरक्षा कर्मियों का प्रदर्शन। 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बीट बिलिंग में होगा प्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन। मूलभूत सुविधाओं को लेकर 9 दिनों से धरने पर सोशल वर्कर विभाग के छात्र। जेईई भर्ती पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों ने किया आत्मसमर्पण। अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में पहली बार केलांग का न्यूनतम तापमान माइनस में। हिमाचल में 30 किलोमीटर के दायरे से बाहर होंगे शिक्षकों के तबादले। से ए ग्रेड प्राप्त हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रदेश के आम युवा शिक्षार्थियों के लिए उच्च शिक्षा की रीढ़ कहा जा सकता है, मगर विश्वविद्यालय में सोशल वर्कर विभाग की स्थापना के 3 दशक बीत जाने के बाद भी अब तक विभाग को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई है। इसके बाद अब विभाग के विद्यार्थी विभिन्न मांगों को लेकर बीते 9 दिनों से धरने पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सोशल वर्क फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैम, सबसे पहले तो आज हमारा 10वां दिन लग पड़ा है इस प्रोटेस्ट को करके, और ये विश्वविद्यालय प्रशासन कोई भी अथॉरिटी हमसे बातचीत करने नहीं आई। इसमें कोई हमारी बहुत बड़ी मांगे नहीं है। सबसे पहली हमारी मांग है कि हमें क्लासरूम दिए जाए। जो हमारा सोशल वर्क डिपार्टमेंट शोधी और सोशल वर्क का डिपार्टमेंट है वो लो फैकल्टी के अंदर चलता है, परंतु कहीं ना कहीं हमें देखने को आ रहा है कि जो शोधी क्लासेज होती है वो सुबह 10 बजे से होती है और हमारी क्लासेज 1 से 5 बजे की होती है। जो सोशल वर्क की टाइमिंग है वो सुबह 10 से 5 बजे की क्लासेज रखी गई है, परंतु कहीं ना जो हमारी गर्ल्स हैं उनको हॉस्टल में लंच छोड़ के आना पड़ता है। इसमें दूसरी हमारी मांग ये है कि हमें अलग से फैकल्टी दी जाए। 2012 के अंदर जब ये ऊपर स्वामी विवेकानंद भवन बना था तो उस समय सोशल वर्क डिपार्टमेंट यहाँ दिया गया था, परंतु सही ढंग से प्रोसेस ना होने के कारण ये ज्योग्राफी को डिपार्टमेंट में गया और उसके बाद डीएस के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि जो आर्ट्स फैकल्टी का 3rd फेज बन रहा है उसके अंदर आपको डिपार्टमेंट दिया जाएगा। 2021 और 22 के अंदर जब सोशल वर्क डिपार्टमेंट से फाइल जाती है तो वहाँ बोला जाता है कि आपको ये डिपार्टमेंट जाएगा, परंतु कुछ दिन पहले जब हम ये सर से बात करने जाते हैं कि हमें अलग से डिपार्टमेंट दिया जाता तो उसके अंदर वो बताते हैं कि आपका नाम सोशल वर्क डिपार्टमेंट का नाम इसके अंदर नहीं है, वो फाइल गुम हो जाती है। इसमें मैम हमारी दूसरी मांग ये है कि सोशल वर्क लगभग 20 सालों से इस विश्वविद्यालय के अंदर है, परंतु आज तक एक ही स्थायी शिक्षक है। हम मांग ये करें कि हमारे लिए टीचरों की व्यवस्था की जाए। जो हमसे फीस ली जाती है 14,480 रुपये 1 साल की फीस ली जाती है, परंतु हमें सैलरी नाम की मात्र के बराबर हमारे पास क्लासरूम नहीं है, लैब नहीं है। जो 3rd सेमेस्टर में हमें रजिस्ट्रेशन का काम भी होता है जिसके अंदर लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है जिनके पास सभी के पास लैपटॉप वगैरह नहीं होते, जिससे वो अपने रजिस्ट्रेशन का काम पूरी तरह नहीं कर सकता। हमारे कुछ सीनियर भी है जो अपनी रजिस्ट्रेशन सबमिट नहीं करवा पाए, जिनके कारण उनकी डिग्रियां आधे में। आपदा के बाद पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में आगामी 26 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक कांगड़ा के बीट बिलिंग में प्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत समेत 32 देश के पैराग्लाइडर हिस्सा लेंगे। सरकार में सीपीएस और वैष्णव से विधायक किशोरी लाल ने कहा कि पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के आयोजन से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत बीट बिलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व में नंबर 1 साइट है। इस वर्ष पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक किया जा रहा है और 32 देशों के जो पायलट हैं, पैराग्लाइडर हैं, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इसके अलावा हमारे देश के, हिंदुस्तान के कई जो पायलट हैं, पैराग्लाइडर हैं, वो भी हिस्सा ले रहे हैं। और इस बार का जो वर्ल्ड कप की आयोजन है बड़े भव्य ढंग से हम मनाने जा रहे हैं। प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश को पर्यटन के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दृष्टि से जिला कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी घोषित किया गया है और इस कड़ी में कांगड़ा का जो एयरपोर्ट है उसका विस्तारीकरण का काम चला हुआ है। जब यहाँ पर बड़े जहाज उतरेंगे, सैलानी यहाँ आएंगे
निश्चित तौर पर कांगड़ा का विकास होगा, कांगड़ा में पर्यटन कारोबार बढ़ेगा। सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से निकालने व कोविड कर्मियों के मुद्दे पर सेटू से संबंधित आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर यूनियन ने आईजीएमसी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर नौकरी से निकाले गए तो सुरक्षा कर्मियों व कोविड कर्मियों को न्याय न मिला तो आंदोलन तेज होगा। इसका जिम्मेदार आईजीएमसी प्रशासन होगा। प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन से पहले भी हम लगातार जो है मैनेजमेंट से आईजीएमसी की मिलते रहे, वार्तालाप करते रहे। यहाँ कानून की हत्या हुई। आपको मालूम है कि पिछले 12, 13, 15 वर्षों से जो मजदूर यहाँ काम कर रहे थे उनको जो है एकदम से निकाल दिया गया क्योंकि आईजीएमसी के अंदर राजनीति चल रही है। मैं आपके समक्ष ये बात कहना चाहता हूँ आज पूरी जिम्मेवारी से, ये जो टेंडर यहाँ किया गया सिक्योर गार्ड कंपनी के नाम से, ये जाली है, ये फर्जी है। ये कंपनी एलिजिबल ही नहीं थी टेंडर के लिए। 29 अप्रैल को जब टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई और 15 जून तक जब समय दिया गया, 70 नंबर जो एलिजिबिलिटी के लिए बनते थे उस 70 नंबर में से इस कंपनी के पास 0 नंबर थे। और इस टेंडर के अंदर ये भी शर्त थी कि 2019 से पहले से उनका काम होना चाहिए। ये कंपनी जो है सितंबर के महीने में 2020 में रजिस्टर्ड हुई, तो जो नंबर मिलने थे, जो प्रक्रिया थी, जो छंटनी होनी थी, छंटनी में ही ये कंपनी बाहर थी। लेकिन यहाँ का जो प्रबंधन आईजीएमसी का और ठेकेदार की जो मिली भगत है, इन दोनों ने मिलकर जो ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया जो एलिजिबल नहीं थी। और इस कंपनी ने आते ही क्या किया, यहाँ पर आकर जो है जिस तरीके से मजदूरों की छटनी शुरू की, जिसमें लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं। ये वो लोग हैं जिनको राज्यपाल तक ने सम्मानित किया। ये वो लोग हैं जिनको सुपरिटेंडेंट पुलिस एसपी ने शिमला के सम्मानित किया। ये वो लोग हैं जिनको जो है उस वक्त के एमएस ने या डिप्टी एमएस ने सम्मानित किया। और ये सारे सम्मान पाने के बावजूद ये लोग आज जो है नौकरी से बाहर हैं और लगातार जो है प्रबंधन की ओर से और ठेकेदार की ओर से एक बहाना या दूसरा बहाना बनाकर जो है मुद्दे को टाला जा रहा है। देश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सरकार में रहते हुए आम जनता को ठगने का काम किया है। प्रदेश में राजस्व विभाग से जुड़े करीब 22,000 मामले पड़े हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब जनमंच का आयोजन किया गया तो इन मामलों का निपटारा क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जनमंच के नाम पर भाजपा आम लोगों को ठगती रही, लेकिन अब कांग्रेस सरकार आम लोगों की इस समस्या का समाधान करेगी। सर, जो राजस्व के पेंडिंग मामले थे उसके लिए सरकार ने एक नया कदम उठाया और एक इंतकाल अदालत के लिए भी यहाँ पे पहल की। जो पिछली सरकार थी उसने हर चीज में जनता पर बोझ ही डाला। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज और 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर छोड़ गई। और जब हमने राजस्व का रिकॉर्ड खंगाला, पिछले कल हमारे माननीय मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि तकरीबन 25,000 मामले जिन व्यक्तियों की रजिस्ट्री हो चुकी है, रजिस्ट्री के बाद उनके इंतकाल नहीं हो सके। तो किस प्रकार की ये लोग कार्य करते रहे, ये सबके सामने है। 27,000 के करीब निशानदेही है और कितने पार्टीशन के ऐसे मामले हैं जो कई सालों से हो ही नहीं पा रहे। कारण ये है कि पिछली सरकार ने जनता पर सब चीज़ का बोझ डाला। और जो जनमंच की बात करते थे, अब उनसे सवाल ये पैदा होता है कि आपके इतने जनमंच हुए, उन जनमंचों में क्या इंतकाल के काम भी नहीं करवा सके, पार्टीशन के काम भी करवा नहीं सके। सिविल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में नामजद 4 में से 3 आरोपियों ने बुधवार को हमीरपुर में पुलिस जांच टीम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 2 लोग कुल्लू और 1 हमीरपुर जिले से है। गुरुवार को विजिलेंस की एसआईटी जिला सत्र न्यायालय हमीरपुर में इस मामले में अपना पक्ष रखेगी। 23 दिसंबर 2022 को पोस्ट कोड 965 JOA IT पेपर लीक मामले में विजिलेंस हमीरपुर ने पर्दाफाश किया था। भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग के भर्ती पेपर लीक मामले की जांच के लिए सरकार के निर्देश पर एक एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी ने 17 जून 2023 को जेई सिविल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज की। इस पर पूर्व सचिव एवं HAS अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कंवर, बर्खास्त ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार, अभ्यर्थी मुकेश कुमार और उसके पिता रणजीत सिंह का भी नाम शामिल है। एसआईटी ने मुकेश, रंजीत सिंह और रवि कुमार को पूछताछ के लिए विजिलेंस कार्यालय बुलाया।
इन तीनों से पहले जमानत के लिए उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दी थी, जो 22 सितंबर को रद्द हो गई। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दी, लेकिन यह भी 13 अक्टूबर को रद्द हो गई। अब तीनों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उधर एसपी विजिलेंस मंडी राहुल नाथ ने कहा कि तीनों ने बुधवार को आत्मसमर्पण कर दिया है। जांच टीम कार्यवाही कर रही है। हिमाचल प्रदेश में अब शिक्षकों के तबादले 30 किलोमीटर के दायरे से बाहर होंगे। करीब 80,000 शिक्षकों के तबादले के लिए प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पुराने नियम बदल दिए हैं। तबादले करने के लिए सरकार ने दूरी को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया है। एक स्थान पर 3 वर्ष का सेवा काल पूरा करने के बाद अब शिक्षकों को 30 किलोमीटर दूर जाना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले 25 किलोमीटर के भीतर तबादले होते थे। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग ने इस बात की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में इसी माह से यह व्यवस्था लागू होगी। एक स्कूल में 3 वर्ष का सेवा काल पूरा होते ही आपसी सहमति से नजदीकी शिक्षक के साथ स्कूल बदलने के तबादला आदेश जारी करवाने वाले शिक्षकों के लिए अब राह आसान नहीं रहने वाली है। शहरों के आसपास सिटी स्कूलों में ही सेवाएं देने वाले शिक्षकों को थोड़ा और बाहर के क्षेत्रों में भेजने के लिए सरकार ने तबादला नीति में बदलाव कर दिया है। विभागीय अधिकारियों की ओर से 30 की जगह 40 किलोमीटर के दायरे से बाहर शिक्षकों के तबादले करने का प्रस्ताव था, लेकिन सरकार ने इस दूरी को 30 किलोमीटर ही रखने की मंजूरी दी है। इस नई व्यवस्था से अब ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी जहां कोई भी जाने को तैयार नहीं होता था। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्र केलांग में अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में पहली बार न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया। प्रदेश में उच्च और मध्य पर्वतीय जिले सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गए हैं। मंगलवार रात को केलांग में न्यूनतम तापमान -2.3 और कल्पा में 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इससे पहले केलांग में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में पारा माइनस में दर्ज होता रहा। प्रदेश में गुरुवार से शनिवार तक मौसम साफ रहने के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 22 और 23 अक्टूबर को दोबारा प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली। बर्फबारी और बारिश के बाद मौसम खुलने से निचले क्षेत्रों के लोगों को ठंड से राहत मिली है। गेहूं, लहसुन, प्याज और टमाटर की बिजाई शुरू हो गई है। घास कटाई और धान की बिक्री भी कई जिलों में हो रही है। बुधवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में मंगलवार के मुकाबले 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई।